नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। आज जगन्नाथ कथा का लास्ट दिन, तब आप सभी को गिरिधारी मंदिर का तरफ से, इस्कॉन मीरा रोड का तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं संध्याकालीन सत्संग में। आज चर्चा का विषय है बंधु महांति। जगन्नाथ का प्रिय भक्त बंधु महांति। इस प्रकार के बहुत सारे भक्त हैं। भक्त सालबैग भी, रघुवर खीत, दासिया बाउरी, इस प्रकार बहुत भक्त जो कि जगन्नाथ को प्रसन्न कराए, और उन्हीं का भगवान प्रसन्न होके कैसा लीला किए भक्त का साथ। तब इस प्रकार हमें भक्ति करने से कैसा भगवान हमको प्रिय होकर भगवान हमको दर्शन देंगे, वो लीला से हमको समझ में आएगा जब ये कथा आप सुनेंगे। तब कथा का बाद फिर हम 10-15 मिनट के लिए एक जगन्नाथपुरी का कुछ वीडियो दिखाएंगे, इसलिए पहले प्रोजेक्टर ठीक करके रखा है। तो जो बंधु महांति था, वो भगवान का कौन कितना रूप में देखता है उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनको जो जिस भाव में देखना चाहते हैं प्रभु उसी भाव में दर्शन देंगे। जैसा भाव होगा उसी भाव में प्रभु दर्शन देते हैं। जैसा कंस और रावण, ये दोनों प्रभु को शत्रु का रूप में चिंतन करते थे। कंस और रावण हमेशा कभी प्रभु का रूप में कभी चिंतन किए नहीं, भगवान को शत्रु का रूप में चिंतन किए। तब प्रभु शत्रु का रूप में आए, शत्रु का रूप में धरती पे आए हैं। और अर्जुन प्रभु को सखा का रूप में चिंतन करता था, मित्र का रूप में। नंद, जशोदा, ये सब भगवान को पुत्र रूप में चिंतन करते थे। और विदुर भगवान को प्रभु रूप में चिंतन करता था, और स्वयं उद्धव भगवान को गुरु का रूप में चिंतन करता था। तब भगवान उसी हिसाब पे उनको दर्शन दिए। कोई आर्त हो, कोई जिज्ञासा करने वाले हो, कोई मुमुक्ष मुक्ति पाने के लिए हो, कोई अर्थ के लिए भी भगवान को चिंतन करते हैं, प्रभु उसी हिसाब में मिलते हैं। इसलिए कहते हैं 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कि भगवान का शरण पे आते हैं, और 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कि भगवान को मानते नहीं। ये गीता में प्रमाण है। 4 प्रकार लोग भगवान को मानते हैं। कौन है? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतवर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते माम स्वीकृतेन अर्जुन। 4 प्रकार लोग भगवान को मानते हैं और उनका स्वीकृति होता है। पूर्व जन्म का स्वीकृति होने का नाते वो प्रभु का शरण पे आएंगे। स्वीकृति नहीं होगा प्रभु का शरण पे आएंगे नहीं, प्रभु को मानेंगे नहीं, प्रभु प्रणाम नहीं करेंगे। स्वीकृति होता है, पूर्व जन्म का स्वीकृति होने का नाते वो शरण में, प्रभु का शरण पे आते हैं। 4 प्रकार लोग भगवान को मानते हैं। और 4 प्रकार लोग भगवान को नहीं मानते हैं। न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपतन्ते नराधम माया प्रहुत ज्ञानम आसुरीम भावम आश्रिता। ये 4 प्रकार लोग भगवान को मानते नहीं। संपूर्ण वो मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख जो कि भगवान को नहीं मानते। बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले भगवान क्या करेंगे, मैं बाई चांस सर्विस नहीं करूँगा, भगवान मेरा घर पे आके खिला देंगे क्या? यही बात अभी बताऊँगा। यही टॉपिक है, लोग का मन में वही है। दुकान नहीं करेंगे तो भगवान क्या मेरा घर पे दे देंगे क्या? मन में यही विचार करते हैं। भगवान जब आपको जन्म दिया, हाँ, जन्म देने का नाते फिर साथ साथ सब कुछ देने के लिए तैयार है और दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग भगवान को नहीं मानते हैं। ये है मूर्खता। और वो 4 प्रकार का व्यक्ति जो होते हैं उनका स्वीकृति नहीं होता है। दुष्ट है, स्वीकृति नहीं है।
पूर्वजन्म में ऐसा कर्म करके आएंगे वो गड्ढा में गिरा रहेंगे, मतलब वो नरक में सड़ भी जाएंगे, भगवान का शरण में नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, कीचड़ होता है, सभी लोग को देखा होगा कीचड़ होता है, कीचड़ में बहुत सारे कीड़ा होते हैं। एक ही कीड़ा को उठाकर बाहर फेंक दो, फेंकने के बाद कीड़ा क्या करेगा, घूम फिर कर आके उसी कीचड़ में जाएगा। और हम लोग ऐसा ही, हमें कितने बार गीता पढ़ लिया, कितने बार भागवत सुन लिया, कितने गुरु ग्रहण कर लिया, कितने साधु संत के साथ बैठ कर चर्चा भी किया, कितने बार मंदिर आया, कितना बार भी माला किया होगा, लेकिन हमारा मन कहाँ पे है, उसी कीचड़ पे। ऐसा हमारा स्थिति अभी। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो, साधु का साथ मिलो, साधु जो बोला है उसको हृदय में धारण करो। जो साधु बताता है वो शास्त्र से ही बताता है, ये प्रमाण शास्त्र का ऊपर चलना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, भागवत सुनना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं हमें मंदिर जाते हैं, मंदिर हर दिन जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, जाने में कोई कमी नहीं है, जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर का नियम कि भगवान जो नियम दिया उसको पालन नहीं करते हैं। बोले हमें भगवान को मानते हैं, लेकिन गीता को नहीं मानते हैं। भगवान को मानते हैं, गीता को नहीं मानते हैं। भगवान और गीता में अंतर क्या रहा? जैसे लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं हमें मोदी को मानते हैं, लेकिन मोदी का नियम को फॉलो नहीं करते हैं। मानते हैं सबको। तो भगवान को उसी प्रकार, भगवान को मानना मतलब भगवान जो बताया उसको पालन करना, तब भगवान खुशी होंगे। भगवत गीता में जो दिया गया, भगवत गीता को हमें पालन करना है। तब उसी प्रकार कहते हैं चार प्रकार लोग भगवान को मानते हैं और चार प्रकार लोग भगवान को मानते नहीं। प्रभु भक्त का मनोवांछा पूरा करते हैं और उसी भाव से प्रभु भी दर्शन देते हैं। जो जिस भावना में दर्शन लेना चाहते उसी भाव में प्रभु दर्शन देंगे। ये एक घटना उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। पुरी से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर जाजपुर करके एक गांव है। उसी गांव पे ये बंधु महांती वास करता था और उसका घर जो जाजपुर है वहाँ पे एक ही नदी बहती है, वो नदी का नाम है बिरजा नदी। इसीलिए जाजपुर को उड़ीसा में कहते हैं बिरजा क्षेत्र। और बंधु महांती का परिवार में टोटल 5 लोग थे। कितना लोग थे? 5 लोग। कौन कौन? हस्बैंड वाइफ 2 पुत्री और एक ही पुत्र, टोटल मिला के 5 लोग। बंधु महांती हमेशा भजनरत, भगवान का नाम करना, जहाँ पे सत्संग होना वहाँ जाना, भक्ति में पूरा लीन है। लेकिन भगवान का ऊपर संपूर्ण उनका विश्वास है। भगवान सब कुछ हमारा के लिए सुरक्षा देता है, प्रभु सब कुछ हमारा के लिए करेंगे। प्रभु का अपार महिमा गान करके सेवक रूप संत लोग का साथ दिन बिताते थे बंधु महांती। भविष्य तक कुछ भी चिंता नहीं, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिलेगा। कभी कभी खाना पीना भी संपूर्ण भूल जाते हैं, कोई चिंता नहीं। तब और अपना जीवन गुजारने के लिए वो भिक्षा करके अपना जीवन बिताते थे। भिक्षा करके बंधु महांती क्या करते थे? सुबह चला जाते थे, 5 लोग 10 घर से जो भिक्षा मिलता था वो भिक्षा ला के पत्नी को देते थे। पत्नी को देने के बाद पत्नी बना के भगवान को भोग लगाता था और भोग लगाने के बाद क्या, सभी लोग बैठ के भंडारा करते थे।
पांचों लोग बैठ के भंडारा करते, 5 लोग में भंडारा होता था, अपना परिवार का भंडारा। तब एक बार क्या हुआ, उड़ीसा में एक बार दुर्भिक्ष पड़ गया। दुर्भिक्ष समझ रहे? दुर्भिक्ष मतलब साइक्लोन, दूसरा अर्थ में कहते हैं सुनामी। सुनामी हो गया, सुनामी आ गया तो भिक्षा कौन देगा? हजार हजार लोग मर गए, हजार हजार पशु मर के रास्ता में सड़ रहे। तब ऐसा परिस्थिति में भिक्षा कौन देगा? तब उन्होंने ऐसा देखते हुए निरुत्साहित हो गए। हर जगह पर प्रकंपित होने लगा, हर व्यक्ति खाने के लिए पागल हो गए। इसी अवस्था में बंधु बांधती सोचने लगा कि ऐसा सुनामी पड़ा है जो खुद को भोजन करने के लिए घर पे कुछ नहीं है, और मेरा को कौन भिक्षा देगा? बंधु महाती इसी प्रकार 5-6 गांव घूमते रहे, कुछ भी एक के दाना चावल भी कि कोई भी पैसा कुछ भी मिला नहीं। उनका परिवार उपवास रहे, अन्न चिंता में रहकर बंधु महाती भजन में बाधा सृष्टि हुआ। उनका स्त्री का अनुरोध क्रमे कोई बंधु का घर जाने के लिए बंधु महाती को कहे, क्योंकि पत्नी उसका या कम से कम और दूसरा कोई बंधु होगा, वो बंधु का घर पे जाना है, कम से कम जाओगे तो बंधु सॉल्व कर देगा। होता है ना, कभी कभी परेशानी आ जाता है, हमें सोचते रहते हैं कोई दूसरा सहायता कर ले, ऐसा सोचते रहते हैं। तो पत्नी उत्साह दे रहे हैं, बोल रहे कम से कम आप सोचो आपका कोई प्रिय बंधु होगा तो आपको सहायता कर देगा, उसी हिसाब में हम चलते हैं वो बंधु का पास। बंधु महाती कुछ समय सोचने लगा, हमारा कोई बंधु नहीं है, कहाँ जाना है? फिर उनको याद आ गया, थोड़ी समय का बाद है बंधु महाती को याद आया भगवान दीन जन का बंधु है, इसीलिए जगन्नाथ का दूसरा नाम है जगबंधु। क्या नाम है? जोर से बोलिए। जगबंधु, जगत का बंधु है। बंधु मतलब क्या है? मित्र है, फ्रेंड है। हमें रियल मित्र को ढूंढे नहीं, डुप्लीकेट मित्र का पास जाकर भिक्षा मांग रहा है, और भिक्षा देंगे तो कितना देंगे? 1 रुपया देंगे कि 2 रुपया देंगे, और जो बंधु का पास जाएंगे पूरा भंडारा खोल देंगे। वही बंधु का पास जाना चाहिए ना। तब इसीलिए उनका नाम है दीनबंधु। फिर चिंता किए, दीनहीन जन का बंधु जगबंधु न होकर और कौन हो सकता है? स्त्री को आनंद में कहने लगे, प्रिय आप अच्छा याद दिलाए दी, बंधु का आश्रय लेना पड़ेगा। ऐसा असहाय अवस्था में बंधु का सहारा लेना पड़ेगा। स्त्री पूछे, उनका घर कहाँ पर है? जो आप बताया दीनबंधु, तो वो उनका घर कहाँ पर है? थोड़ा एड्रेस बताओ। स्त्री जब पूछी, बोले यहाँ से थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। स्त्री कहने लगी, अरे दूर होगा, कम से कम हमारा प्रॉब्लम तो सारा सॉल्व हो जाएगा, जितना दूर होने दो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, तब जाना पड़ेगा। तो बंधु महाती कहे, बंधु का घर बहुत दूर है, नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। एड्रेस बताए, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। जीवन रक्षा करने के लिए वहाँ चलना होगा। ऐसा परिस्थिति में क्या वो हम लोग को नहीं देखेंगे? तब बंधु महाती आँख से अश्रु बहने लगा। फिर कहने लगे, ऐसा समय पर साहाय्य नहीं होगे तब उन्हीं का नाम दीनबंधु पर कलंक लग जाएगा। दीनबंधु पर कलंक लग जाएगा, जगबंधु का नाम से कलंक लग जाएगा, जब प्रभु हमको सहायता नहीं करेंगे। जरूर सहायता करेंगे।
बंधु महांति कहे तब हम काल निकालना है, तब निकालने के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा। हमें कोई दूर रास्ता जाते हैं, पहले अपना लगेज को तैयार करते हैं ना, कपड़ा लता तैयार करते हैं, फिर कभी दूसरा जगह पे जाते हैं, पैदल में नहीं जाते हैं तो फिर गाड़ी का, ट्रेन टिकट, बस का टिकट बनाते हैं, सारे कुछ तैयार करते हैं। ये तो पैदल का यात्रा है, क्योंकि रास्ता में कोई गाड़ी मोटर नहीं चल रहा है। फिर भी बंधु महांति को पैदल यात्रा करना पड़ेगा, 160 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तब बंधु महांति स्त्री को कहे रात को सारा लगेज पैक कर दिए, क्या क्या लेकर जाने के लिए, और तैयार हो गए। दूसरा दिन प्रातः मुहूर्त से उठ के एक ही रास्ता, एक ही मार्ग को पकड़ लिए, सीधा रास्ता को, दिशा को कोई परिवर्तन नहीं किया। जगन्नाथपुरी में पहुंचना है, एक ही इच्छा है, जगन्नाथपुरी में पहुंच के दीनबंधु को मिलना है, जगबंधु को मिलना है, बस। तब बंधु महांति चलते 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 थक गए, इतना दूर चल रहे, थक गए। पेट में तो दाना नहीं है और शरीर में कपड़ा नहीं है, पेट में दाना नहीं और शरीर में कपड़ा नहीं, कपड़ा भी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, फाट चुका है। दीर्घ दिन उपवास होने का नाते पैर आगे नहीं चल रहा है, वो पीछे हट रहा है, क्योंकि शक्तिहीन हो जाएगा तो व्यक्ति कैसा चलेगा। कभी कभी निर्जला व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करने का बाद रात को 3 बजे खड़ा हो सकते हैं, देखा कभी, एक्सपीरियंस होगा। मंगला आरती में सभी लोग बैठ जाते हैं। वृंदावन में क्या होता है, जब निर्जला करने वाले सब बैठे रहते हैं, इधर आरती चल रहा है, आरती में कभी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि निर्जला में ऐसी प्रकार होता है। और बंधु महांति उसी प्रकार इतना दिन से चल कर आ रहा है और कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, नींद तो आता नहीं, भोजन नहीं करोगे तो कभी नींद नहीं आएगा, और शरीर में उसी टाइम में कोई वासना नहीं रहेगा, कोई इच्छा नहीं रहेगा। तब फिर रास्ता तो बहुत दूर है, कैसा पहुंचेंगे, ऐसा चिंतन करते 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 संपूर्ण कष्ट उठाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंच गए, पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंच गए। पुरी में पहुंचकर बंधु महांति बड़दंड, जहाँ पे जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है, उसी का नाम है बड़दंड। क्या नाम है? बड़दंड। बहुत बड़ा रास्ता है, अभी आप देखेंगे कितना चौड़ा रास्ता है, जिसी रास्ता पे 20 लाख लोग खड़ा हो सकते हैं। है आपका इधर तो 2 गाड़ी खड़ा होगा तो ट्रैफिक जाम है, मीरा रोड मंदिर का सामने। अभी आपका रथ यात्रा होगा ना, संडे पड़ रहा है। फिर इस बार भगवान ने ऐसा लीला करने के लिए हर इस्कन में तिथि नहीं देखा जाता था और संडे में प्रोग्राम करते थे, संडे में रथ यात्रा बनाते। हर इस्कन में देखेंगे संडे जिस दिन है रथ यात्रा निकलेगा, लेकिन भगवान लीला करने के लिए इस बार संडे में निकाल रहा है, उनका तिथि पड़ा है संडे में रथ यात्रा। ये भी एक ही प्रकार की भगवान का लीला है, ये ध्यान देना है। तब पुरी में पहुंच के बंधु महांति बड़दांड को प्रणाम किया, धाम को पहले प्रणाम किया। ये पहले श्रद्धा होना चाहिए भक्त का अंदर, धाम जाते हो पहले धाम को प्रणाम करना चाहिए, मंदिर आते हो मंदिर को पहले गेट के पास प्रणाम करना चाहिए। और कोई कभी किसी को व्यक्ति को भी देखते हो हाथ जोड़ के हरे कृष्ण बोलना चाहिए। कितने लोग हरे कृष्ण बोलते हैं? कभी किसी को देखते तो हरे कृष्ण बोलते हैं? कभी नहीं, झूठ सो बोलते हैं। बोलते हैं? कभी किसी को भी देखो, आप प्रणाम जो कर रहे हो किसको कर रहे हो? व्यक्ति को कर रहे हो? बोलो, व्यक्ति कर रहे हो? किसको कर रहे हो? भगवान को कर रहे हो। उसका अंदर परमात्मा रूप में, प्रत्येक जीव का अंदर परमात्मा रूप में प्रभु विराजमान है। आप प्रणाम कर रहे हो तो परमात्मा को प्रणाम कर रहे हो, वो व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहे हो। वो व्यक्ति का शरीर तो एक ही ड्रेस है, और ड्रेस को क्या प्रणाम करोगे? भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, ये शरीर एक ही ड्रेस है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। हमें परमात्मा रूप में, जीवात्मा परमात्मा का साथ लिंक है। लिंक सब भेजते हैं ना, सभी के पास हमें लिंक भेजते हैं व्हाट्सएप में, ये लिंक वो लिंक भेजते हैं। उसी प्रकार हमारा लिंक है किसका साथ? परमात्मा साथ, मतलब भगवान कृष्ण का साथ लिंक है। और वो लिंक होने के नाते हमें उनको प्रणाम कर रहा है।
तब उसी प्रकार हम धाम को जाते हो, तीर्थ में जाते हो, मंदिर में जाते हो, तब प्रणाम करना चाहिए। तब बड़दांड में बंधु महाते पहुँच के पहले धाम को प्रणाम किया। धाम का रज, धाम का धूली सिर पे लगाया। धाम का धूली जो है पवित्र होता है। इतने साधु संत लोग रास्ता में चलते हैं, उनका रज पड़ा है, इसलिए लोग क्यों साधु लोग का चरणों को क्यों पकड़ते हैं? कृष्ण ये लीला करने के लिए दिखाते हैं। भागवत में देखा होगा, भागवत में एक फोटो आता है जिसमें भगवान पीपल का पेड़ का ऊपर सोए। पीपल का पेड़ का पत्ता, पीपल पेड़ का जो पत्ता होता है ना, पीपल का पत्ता का ऊपर भगवान सोए हैं। और भगवान सो के अपना पैर का बूढ़ा अंगूठी को क्या कर रहे? चूस रहा है। पैर का अंगूठी को क्यों चूस रहे? क्यों अंगूठी चूस रहे? भगवान देखे, बोले सभी जगत का लोग आते हैं, मेरा चरणों क्यों दर्शन करते हैं? चरण में क्या है? चरण में और कुछ चीज है क्या? भगवान इसी चीज को परीक्षा करने के लिए खुद अपना पैर का अंगूठी को चूस रहे हैं। क्या मधुरता है! भगवान का चरण पे निशान है। भगवान का राइट चरण पे 11, भगवान का बाएं चरण पे 8 निशान है। टोटल 19 निशान है ये कृष्ण का चरण पे। और राधा रानी का चरण पे दाएं चरण पे 8 और बाएं चरण पे 11। चरण को इसीलिए दर्शन किया जाता है। चरण पे शंख चक्र गदा पद्म भी है, मछली का चिन्ह है, जौ का चिन्ह है, कुंभ, पूर्ण कुंभ बोलते हैं ना आप लोग, कलश बैठाते घर के सामने जो कलश होता है, ये कलश के निशान है। ये निशान किसके लिए है? कुछ ना कुछ संकेत है। जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं, भगवान का चरण पे चक्र का निशान है। चक्र का निशान किसके लिए है? हमारा संपूर्ण जो दोष दृष्टि है, जो पाप दृष्टि है, वो दृष्टि को खंडन करके अच्छा दृष्टिपात दिलाने के लिए भगवान का चरण पे चक्र का निशान है। सब अलग अलग चीज़ है। ये निशान का संकेत कुछ है, कुछ ना कुछ सूचित किया जाता है, इसलिए भगवान का चरण में ये सब निशान। तब इसीलिए भगवान कृष्ण अपना चरणों का वृद्धा अंगूठी को चूस रहे थे, चरण पे है क्या। तब धाम में जाके बंधु महाती चरण रज को सिर पे धारण करता है। धारण करके जोरदार दीर्घ श्वास लेता है, क्योंकि इतना दूर से चल कर आया ना, इतना दूर से चल कर आते थे, थक गया। तब और दीर्घ श्वास जानते हैं ना कितने जोर से आता है? हाँ, नाक फट जाएगा जैसा श्वास होता है, इतना जोर से। उन्हीं का स्त्री पूछे, बंधु महाती का स्त्री पूछने लगी, आपका बंधु का घर कहाँ पर है? पूरी तो हम लोग आप पहुँच गए हैं, और कितना दूर? तब बंधु महाती कहते हैं थोड़ी दूर है, आइए आइए। वो क्या छोटा व्यक्ति है क्या? बंधु महाती कहते हैं मेरे बंधु जो है ये छोटा व्यक्ति है क्या? उनका घर बहुत बड़ा है, कितने सेवक, 36 प्रकार की सेवक उनका घर पे काम करते हैं, और कितना दास दासी है। प्रत्येक दिन कितने लोग उनका पास आते हैं मिलने के लिए। आप जब तक आँख में नहीं देखोगे तब तक आपका विश्वास नहीं होगा। उनको जाकर देखा करने से हमारा दुख निश्चय मिट जाएगा। स्त्री कहते हैं सत्य है, आप तो सत्य बोल रहे हैं, आप तो कभी भी मेरा को ऐसा कभी नहीं बताए, मेरा साथ में रहते थे कभी नहीं बताए। कभी कभी पत्नी ऐसा भी बोलती है, इतना दिन हो गए कभी नहीं बोलते हैं। कभी कभी सीक्रेट चीज़ भी बताना नहीं चाहिए, ध्यान देना है। कभी भी माताओं लोग को अपना सीक्रेट चीज़ कभी नहीं बताना चाहिए। ध्यान रखिए, पति लोग को बता दिया आपको खतरा में डाल सकते हैं। और जितने सब खतरा भी हुआ सब माताओं लोग के लिए ही हुआ। बुरा नहीं मारने का, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र का तो प्रमाण है। महाभारत भी हुआ वही है कारण, रामायण भी कारण है, कोई भी देखिए। इसलिए हमेशा के लिए सीक्रेट को सीक्रेट में रखने का।
माता लोग को क्यों नहीं बताना होता है? माता जी लोग को कोई दूसरा जगह पे बैठ गए ना, बात बात में फैल जाएगा, बंद नहीं हो सकता है, उनका मुख कभी बंद नहीं हो सकता है। बाई चांस ओपन हुआ ना, पूरा ऊपर से स्वर्ग लोग टू मर्त्य लोग का जितना बात है सब खोल देंगे। इसीलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और डिवोटी हुए तो डिवोटी के अंदर सीक्रेट बात नहीं रहना चाहिए, हमेशा के लिए कृष्ण बात करना चाहिए, और सीक्रेट बात ऑटोमेटिक मिट जाएगा, सीक्रेट बात रहेगा नहीं, इसलिए कृष्ण बात होना चाहिए। आपका ऐसा बंधु है, कभी भी मेरा कोई ऐसा बात नहीं बताए। बंधु माते कहे आप देखना है तो आइए, वो क्या ऐसा तैसा है, वह परा लखे राजा का मौड़मणि, उत्कल सम्राट उड़ीसा राजा का जो कि उनका सेवक है, उड़ीसा का राजा जो है उनका सेवक है, कितने सेवाकारी है, और 56 भोग उनको प्रत्येक दिन लगता है। ऐसा क्या आप जैसा है आप ऐसा देखते हो, तब सब कुछ स्वप्न जैसा आपको लगेगा। स्त्री कहे मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, पैर में दर्द हो गया, पैर में छाली समझ रहे ना, छाल हो जाता है, क्या बोलते हैं छाल, नीचे छाला आ गया, और कितना दूर है। बंधु माती कहते हैं देखो ये आगे जो चौराहे दिखाए रहे ना वहीं पे है, क्योंकि थोड़ा सा तो कुछ बताना पड़ेगा ना। कभी कभी हम लोग कभी किसको साथ में लेकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये जो लाल लाइट जल रहा है ना वही है, चलते हैं ना, लेकिन लाल लाइट कितना दूर भी हो, थोड़ा सा ऐसा मीठा मीठा बोलते 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 पत्नी के लेके साथ में गए, और जाके थोड़ा जल्दी जल्दी आओ, नहीं तो उनका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर ऐसा जल्दी जल्दी करोगे तो वो फिर माता जी दौड़ेगी। जिस प्रकार आप ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे तो ब्रजमंडल परिक्रमा में इसी प्रकार की होता है, कभी कभी दौड़ाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ब्रजमंडल परिक्रमा में पर डे कभी 12 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी 32 किलोमीटर चलना पड़ता है। 1-2 दिन लगभग 32 किलोमीटर चलना पड़ता है, 32-35 किलोमीटर चलना पड़ता है 1-2 दिन, और रेगुलरली 10-15 किलोमीटर का अंदर चलना पड़ता है। 84 कोश ब्रजमंडल परिक्रमा, जीवन में एक बार 84 कोश ब्रजमंडल परिक्रमा कर दीजिए और 84 लाख जोनी में आना नहीं पड़ेगा, इसलिए 84 कोश ब्रजमंडल परिक्रमा होता है। तब दीनबंधु का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, थोड़ा जल्दी चलिए, और कोई सेवक हम लोग को अंदर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बातचीत करते करते स्वामी स्त्री को साथ में लेकर पहुंच गए मंदिर का सामने, मतलब सिंह दरवाज़ा का पास से पहुंच गए। साथ साथ बंधु महांती मंदिर को देखकर कहे देखिए कितना बड़ा मंदिर है, कितने बड़ा घर है मेरा बंधु का, दिखा दिया अंगूठी में निशा, देखिए देखिए मेरा बंधु का घर। स्त्री दीर्घकाय मंदिर को देखकर आश्चर्य हो गए, और मंदिर दरवाजा का सामने गए। सिंह दरवाजा का पास से पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, दरवाजा का मंदिर का दरवाज़ा क्या हुआ, हरि बोल हो गया, मतलब दरवाज़ा बंद हो गया। स्वामी स्त्री दोनों फिर परेशानी हो गए और शांत होकर उनका दिल टूट गया। फिर बात किए, बंधु मानती पत्नी को समझा रहे हैं काल सुबह है, प्रातः मुहूर्त में आके बंधु का साथ मिलकर बातचीत करते हैं। हो सकता है बंधु को दूसरा लोग कुछ मिल के, और बंधु का टाइम हो गया होगा इसलिए उनका दरवाज़ा बंद हो गया। तब काल सुबह सुबह मिलेंगे तो एकला मिल सकते हैं। परिवार लोग को सिंह दरवाजे से थोड़ी से आगे जाते हैं, तब आगे जाएंगे तो क्या होगा, आगे जाके दाईं तरफ मोड़ते हैं, दाईं तरफ मतलब दक्षिण दरवाज़ा का साइड में मोड़ते हैं। तब वहाँ पे दक्षिण दरवाज़ा और पूर्व दरवाज़ा का कोना में
भगवान का जगन्नाथ का क्या है? रोसोशाला, अग्निकोणा में रोसोशाला, और वो रोसोशाला में, रोसोशाला का जो पानी है वो बाहर आता ही है, बाहर आती है। तब दक्षिण दरवाजा का साइड में वो नाला बना गया। सारा ठाकुर जी का जितने सब रोसोशाला का पानी है, चावल का पानी है और सब्जी का पानी है, सब बाहर आती है। तब थोड़ा आगे जाके वो नाला का सामने खड़े हुए, तब वहाँ से जो नाला में पानी आ रहा था, तब क्या हुआ? वो पानी बहुत अच्छा सुगंधित था, उसका सुगंध में उनका आधा पेट भर गया। तब पति पत्नी, बंधु महांती और उनका पत्नी वो नाली से वो पानी एक ही कटोरा 2 कटोरा पी लिए, क्योंकि वो पानी क्या था? चावल का पानी था। चावल का पानी को चावल बॉयल होने के बाद वो पानी को फेंक देते हैं ना, वो पानी को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? माड़ बोलते हैं। माड़ गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजराती में क्या बोलते हैं? नहीं, सीताफल हिंदी में माड़ बोलते हैं, उड़िया भाषा में पेजो बोलते हैं, उड़िया भाषा में पेजो। तब वो माड़ का नाली का पास से खड़ा होकर अपना खुद पिए, खुद पी के और बच्चे लोग को भी एक एक कटोरी पिला दी। और पीने का बाद क्या हुआ? थोड़ा चल कर जितने रास्ता आए थे, थोड़ा क्या हुआ? महसूस हुआ थकावटी थोड़ा कम हो गया, थकावटी और नहीं लगी, लेकिन फिर भी परेशानी हो गए, क्योंकि भूख प्यास में परेशानी थे। तब फिर क्या किए? उसका पास एक ही पेड़ था, वो पेड़ का नीचे सभी लोग को सो गए, सभी लोग सो गए, क्योंकि इतने थकावट जब आ जाता है तब नींद ऑटोमेटिक आ जाएगी। कुछ खाएं नहीं खाएं क्या करेंगे, वो नींद आ गए। लेकिन वो माड़ पी के नींद आ गए और सो गए। लेकिन बंधु महांती का आँख में नींद नहीं आ रहा है। क्यों? बंधु महांती पत्नी को बोल के बच्चों को लेकर आए साथ में, लेकिन बंधु महांती को नींद नहीं आ रही। सारा रात कष्ट में और मन ही मन उनका विश्वास, बंधु महांती का विश्वास टूट रहा है, क्योंकि परिवार का साथ और सबका सामने अपमान होगा। पुरी जैसा शहर, और वहाँ कौन किसको पूछता है? जिस प्रकार बम्बे शहर में कौन किसको पूछेगा? अब दूसरा जगह से आ जाओगे बम्बे में, कोई किसको पूछेगा? तब उसी प्रकार पूरी शहर में कौन किसको पहचानता है, किसको पूछेगा? तो जरूर तो मेरा अपमान हो जाएगा। वो ऐसा चिंतन कर रहा है, तो बंधु महांती को नींद नहीं आ रहा है। मैंने कितने बड़ा आशा करके इनको साथ लेकर आया हूँ थोड़ा अर्ण के लिए, क्या प्रभु व्यवस्था करेंगे? क्या उनका इच्छा किसी को भी पता नहीं, प्रभु का क्या इच्छा किसी को भी पता नहीं चलता है। बंधु घर को बच्चे जिस आनंद उत्साह लेकर आते हैं, उसी उत्साह को लेकर मैं अपना बच्चे को लेकर आया था, लेकिन क्या महाप्रभु ये इच्छा को पूरा करेंगे कि इच्छा को तोड़ देंगे? ऐसा मन भाव लेकर आया। उन्हीं का मन में बहुत कथा चिंता हो रहे, तो जब चिंता आ गया था तब कहाँ नींद आएगी? तब उनका मन में बहुत कथा चिंता आ रहा था, और रात धीरे धीरे बढ़ रहा था। रात जब बढ़ने लगे, सब कुछ सुनसान हो गया, गाड़ी मटर सब कुछ, लाइट स्विच ऑफ सब कुछ बंद बंद हो गया। तब अचानक किसी का आवाज़ से बंधु महांती थोड़ा चंगे, बंधु महांती चंगे, कुछ आवाज़ आया। फिर कान खोल करके सुनने लगे, उनको सुनने मिला, बंधु हो बंधु। भगवान बुला रहा है अपना मित्र को, मित्र को बुला रहा है बंधु महांती। महांती नहीं बोल रहा है, बंधु करके, क्योंकि 2 अक्षर वाला नाम ज़्यादा से ज़्यादा बोला जा सकता है। 4 अक्षर नाम बोलने के लिए थोड़ा सा कष्ट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बंधु महांती का नाम तो बंधु महांती था, टाइटली महांती है,
लेकिन बंधु करके पुकार रहा है। तब बंधु महांती सोचने लगा, मेरा को कौन बुला रहा है इतना रात को, अर्धरात्र में कौन बुला रहा है, और मेरे को कौन जानता है इधर। बंधु किसको किसी का बंधु, मेरा नाम तो बंधु है, लेकिन मेरा को बंधु रूप में कौन जानता है। हो सकता है और कुछ को बुला रहा होगा, फिर इतना रात को कौन बुलाएगा ना, वो कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे सोने के लिए चेष्टा करता है बंधु महांती। कुछ समय का बाद फिर उसका आवाज़ आता है, फिर उसका आवाज़ आने लगा, बंधु, हे बंधु, हे जाजपुरिया बंधु। तब एड्रेस लगाकर जब बता गया, जिस प्रकार अभी आप लोग को किसी का नाम है शंकर, शंकर बोलेंगे तो वो पता नहीं चलेगा, लेकिन मीरा रोड का शंकर, समझ रहे, तब वो सोचेगा हाँ मेरा को बुला रहा है। तब उसी प्रकार गांव का नाम का साथ वो बंधु को जब बोला गया, तो बंधु महांती समझ गया हाँ मेरा को बुला रहा है, मेरा को बुला रहा है। ठीक है। तब कुछ समय का बाद फिर उसका जब आवाज़ आया, तब उन्होंने सुन करके और संदेह नहीं रहा, उन्होंने दृढ़ निश्चय हो करके बंधु महांती थोड़ा चार तरफ देखे कौन सा साइड से आवाज़ आ रहा है। जिस साइड से आवाज़ आ रहा था उसी को लक्ष्य करके उसको सुनते हुए उसी दिशा में चलने लगे। और चलते 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 देखकर आवाज़ आया और देखे तो उसी साइड में आवाज़ आ रहा है, और वहाँ पे प्रभु स्वयं हाथ में इशारा दिखाया, इशारा दिखा रहा है। जब वो प्रभु का पास जाकर पहुँचा बंधु महांती, तब वो देखा श्यामल वर्ण होकर एक व्यक्ति खड़े हैं, चक्षु में उनका अपूर्व झलक है, मुख से आकर्षणीय वाणी है, मन को खिंचतान कर रहा है, और शरीर में पाट वस्त्र शोभित शरीर है, और हाथ में सोने का थाली लेके, वो थाली में भगवान का महाप्रसाद, और महाप्रसाद को लेके उसको लेके खड़े होकर दिए। इनको देखकर बंधु महांती को कहे इसको लीजिए, इसको लीजिए। बंधु महांती उनका पास से धीरे धीरे आने लगा और वो थाली को बंधु महांती के हाथ में देकर प्रभु अपूर्व पुरुष कहने लगे, लीजिए ये थाली, आप मेरा के लिए बहुत कष्ट उठाया, इतने दूर से आए हो, सारा रात बीत गया, फिर भी मैं आपको थोड़ी से अन्न प्रसाद आपका पास भेज नहीं पाया। मेरे के लिए आप इतने बहुत कष्ट किया। भगवान अपना खुद को महसूस कर रहे हैं, भक्त का व्याकुलता को देख के। भक्त का व्याकुल में भगवान भी सहन नहीं कर पाते हैं। तब आप बहुत समय हुआ आए हो, भूख लगा होगा, बच्चे लोग को खिलाना, फिर काल सुबह प्रातः मुहूर्त में मेरा को मिलना, मैं जा रहा हूँ। बंधु महांती जंत्रवत होकर सुन रहे थे। उसी पुरुष का हाथ से महाप्रसाद का थाली को ले लिए, और वो आगे जाकर थोड़ा पीछे मोड़कर देखे तो प्रभु वहाँ से अदृश्य हो चुके हैं, और वहाँ कोई नहीं है। महाप्रसाद का दिव्य सुवास में महाप्रसाद का जो सुगंध था, वो सुगंध में क्या हुआ, बंधु महांती का आधा पेट भर गया। अपना परिवार लोग को उठाया, बच्चे लोग को जगाया, जगा के महाप्रसाद को, हाँ, जो रत्न थाली था, जो सोने का थाली
जो स्वर्ण थाली में भगवान भोजन करते हैं दिन में 4 बार, और वही थाली को भगवान स्वयं बंधु महांती के हाथ में दिए हैं। और बंधु महांती वो स्वर्ण थाली को लेके परिवार का बीच में, परिवार को जगाया, बीच में बैठा के सबको खिलाए, पेट भर के भोजन कर लिए। इतने रकम व्यंजन कभी भी पत्नी देखा नहीं होगी, इतने प्रकार आइटम था। उसको सेवन करके आनंद तृप्ति हो गए। तब स्त्री पूछने लगे, इसको कौन दिया? बंधु महांती उत्तर में कहे, हम लोग को यहाँ न खाकर सोए, इसलिए उन्होंने खुद लेकर आए थे। काल प्रातः उनका साथ देखा होगा और जो कुछ बात करना होगा उसी टाइम पे बातचीत होगा, ऐसा बोलकर गए हैं। महाप्रसाद सेवन करने का बाद थाली को वापस देने के लिए बंधु महांती जाते हैं। जब बंधु महांती जाते हैं तब वहाँ पे प्रभु तो है नहीं, तब वहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। बंधु महांती चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। तो फिर मन में विचार करते हैं काल प्रातः आके थाली को वापस दे देंगे। तब ऐसा करके फिर देखते हो तो यहाँ पे कोई है नहीं, फिर वापस लेकर चला जाते हैं। वापस जाते हैं तब क्या करते हैं, उसी थाली को लेकर बंधु महांती वृक्ष का नीचे कपड़ा लपेट देता है। वो जो थाली है कपड़ा लपेटे के और सिर का नीचे ताकत दे के सो जाती है। सभी लोग थाली को पलटा देते हैं और 5 लोग का सिर इसी थाली का ऊपर रहता है। समझ रहे कैसा सोने का? समझ गए ना? थाली ऐसा रहेगा और सभी का मथा एक ही जगह पे, ऐसा सब सो जाते हैं। सभी लोग खा पी कर सो गए। काल सुबह उनका साथ देखा होगा। तब सो जाने का बाद रात बीत गया। रात बीतने का बाद क्या हुआ, मंदिर का पहड़ खोला, मंदिर का दरवाज़ा खोला। पंडा आके मंदिर का दरवाज़ा जब खोला, भगवान का सामने जब जाते हैं तब भगवान का स्वर्ण थाली नहीं है। तब 4 तरफ उड़ीसा क्षेत्र में डेंगूरा पिटा गया। आज जगन्नाथपुरी मंदिर का अंदर में जगन्नाथ का स्वर्ण पात्र जिसमें भगवान को 56 भोग लगता था, वो पात्र चोरी हुआ है। कौन ऐसा काम किया है उसको पकड़ा जाए और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। तब ये खबर राजा का पास पहुंचता है। राजा का पास पहुंचने के बाद राजा निर्देश दिया सैन्य सामंत को, 4 तरफ ढूंढने लगे, सैन्य सामंत ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते लेकिन एक व्यक्ति उसी रास्ता में गुजर रहा था जहाँ पे बंधु महांती सोए थे। तो वो व्यक्ति देख लिया। क्या देखा? क्योंकि सूर्य का रोशनी जब आया तब सूर्य रोशनी वो स्वर्ण पात्र का ऊपर जब पड़ा, सूर्य का रोशनी सोने का ऊपर जब पड़ेगा, गोल्ड पात्र का ऊपर पड़ेगा, तब क्या होगा? झलमल करेगा। क्या करेगा? झलमल हो रहा था। तब वो व्यक्ति जाके मंदिर में बता दिया। मंदिर में बताया जो कि एक व्यक्ति फटी हुई वस्त्र पहन कर सोए है और उसका सिर का नीचे वो थाली है। तो बताने के बाद तब राजा का पास फिर आवाज़ पहुंच गया। राजा ने फिर सैन्य सामंत को बुला करके बोला, वो व्यक्ति को पकड़ो। वो व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए। और राजा का बात सुन करके तब वो व्यक्ति को नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरा परिवार का लोग को क्या कर दिए? कारागार में भर्ती कर दिए। कारागार में भर्ती करने के बाद बंधु महांती महाप्रभु को, जगन्नाथ को अपना दुख व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। बताने लगा
बंधु महांती प्रभु को पुकारने लगा, हे प्रभु, बंधु बोलकर आदर का साथ आपका पास हम लोग आए थे। हमें सोचते हैं आप हमारे रियल बंधु हो, हम इसी भावना लेकर आए थे। क्या चोर बन करके कारागार में रहने के लिए आया था? जो इच्छा आपका सो करें। महाप्रभु बंधु महांती का दुख को सहन नहीं कर पाए, राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान भक्त का व्याकुलता को देखिए। तब राजा को स्वप्न में भगवान दर्शन देकर और बंधु महांती को निर्दोष है, राजा को स्वप्न में कहे, बोले जो बंधु महांती को आप कारागार में डाला है वो निर्दोष है, जल्दी जाके उसको बंधु महांती को मुक्त करो, कारागार से उसका बेड़ी को मुक्त कर दो। बंधु महांती मेरे बंधु है, वो आए थे मेरे को मिलके, मेरा साथ कुछ मिलके कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए आए थे। तब मैंने मेरा, और उन्होंने इतने दूर से आए थे, भूखे थे, भूखे प्यास में सो नहीं पा रहे थे। तब मैं अपना स्वर्ण थाली को उनको दिया था। तो भगवान ये स्वप्न में किसको कहे? राजा को कहे। तब राजा सुबह होता है, प्रातः मर्त होते हुए इमीडिएटली बिना स्नान शौच करके भागने लगता है। भागने लगता है कहाँ? बंधु महांती जो जिस कारागार में है, जिस कारागार में बंधु महांती है वहाँ भागता जाता। और राजा जो स्वप्न में प्रभु को निर्देश दिए थे, अपना परिजन लोग को आचरण से दुखित होकर, क्योंकि परिजन लोग कहे थे वो व्यक्ति चोर है, और वो परिजन का बात को सुन के राजा ने आदेश दे दिया उनको कारागार में डालने के लिए। तब राजा जाके पहले बंधु महांती को चरण पकड़ता है, क्षमा कर दीजिए, मेरा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा प्रार्थना मांगता है और बंधु महांती का गले में मिलता है। बोइले धन्य मो जीवन, देखिली तोहर बदनम, ए माने दोष कले जेते, सकल क्षमा दिय मोते। बोइले धन्य मो जीवन, मेरा जीवन धन्य हो गया। देखिली तोहर बदन, किसका बदन देखा? बंधु महांती का बदन देखा। आप इतने भगवान का प्रिय भक्त हो, क्योंकि भगवान अपना भोजन करने वाला जो थाली है वो आपको दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं इतने बड़े राजा हूँ, लेकिन मेरे के लिए तो प्रभु इतना बड़ा काम कभी नहीं किया, लेकिन आपके लिए भगवान कितने बड़ा काम किया। एमाने दोषों कले जेते, और जितने सभी दोष मेरा पात्र मंत्री लोग को किया है, सकल क्षमा दियो मोते। तब पैर को पकड़ के क्षमा जना मांगता है राजा ने बंधु महांती से। इसीलिए कभी भी किसी का पास हमारा अपराध हो जाता है, वो अपराध से बचने के लिए उसी व्यक्ति का पास जाकर क्षमा जना करना चाहिए। जिसी प्रकार अम्बरीश महाराज का पास कौन अपराध किया था? बोलिए। दुर्वासा मुनि। अपराध क्या था? वो गया दुर्वासा मुनि, शिव जी का पास गया, ब्रह्मा जी का पास गया, विष्णु लोक तक पहुँच गया। विष्णु भी वो अपराध क्षमा याचना नहीं किए। विष्णु ने स्वयं बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप जाके उसी भक्त का पास जाके क्षमा जना मांगो, वही भक्त ही आपको क्षमा कर सकता है आपका जो अपराध है। तब जाके अम्बरीश महाराज का पास, और पीछे से दुर्वासा का पीछे से सुदर्शन चक्र दौड़ रहा था, पूरा सुदर्शन चक्र। इसलिए कहते हैं भक्त का साथ साथ भक्त का पीछे हमेशा सुदर्शन चक्र है। भक्त का परेशानी को सॉल्व करने के लिए सुदर्शन चक्र है। इसलिए सुदर्शन चक्र हमेशा, इसलिए कहते हैं
अहम भक्त पराधीन हासतंत्र एवं दिजो साधु विग्रस्त हृदय भक्तेरी भक्त जनप्रिय। भगवान भक्त के लिए कितना व्याकुल होते हैं और भक्त भगवान के लिए कितना व्याकुल होना चाहिए, ये शिक्षा यहाँ पे। और महाराज बंधु महांती को तीर्थ का बारी मतलब जल, तीर्थ जल में स्नान कराया, नया पाट वस्त्र उनको पहना करके मंदिर का दक्षिण पार्श्व में उसके लिए बहुत बड़ा घर बना के जीवन भर के खाने पीने का व्यवस्था सब कुछ कराया। बंधु महांती महाप्रभु का कृपा प्राप्त करके राजदत्त प्रसाद लाभ करके प्रभु का भजन में लगे रहे। उन्हीं का स्मृति के लिए अभी भी दक्षिण दरवाजा का साइड पे जाओगे, जहाँ पे माड़ के नाली है, वहाँ पे बंधु चर्चा करने के लिए एक मंडप बना गया, वहाँ पे बैठ के बंधु चर्चा होता है पूरी क्षेत्र में। एका तो भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, एका तो भक्त जीवन एका तो भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु भक्त हितरे तोर नाम कृपा सिंधु, एका तो भक्त जीवन एका तो भक्त जीवन, देनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे, भक्त पछरे तू ही थाऊ से ही भावे, एका तो भक्त जीवन एका तो भक्त जीवन। इसका अर्थ क्या है? एका तो भक्त जीवन भक्त निमंते तोरो शंख चक्र चिन्ह। भगवान जो शंख चक्र का आयुध को धारण करते हैं, किसके लिए? ये भक्त का जीवन को रक्षा करने के लिए। एका तो भक्त जीवन, भगवान का जीवन का प्राण धन, भगवान का प्राण धन है भक्त, और भक्त का प्राण धन है भगवान। भगवान का जीवन धन है भक्त और भक्त का जीवन धन है भगवान। इसलिए भगवान भक्त के लिए ही शंख चक्र का आयुध को धारण किया है। भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु, भगवान का भक्त ही पिता माता, नंदो यशोदा ये भक्त है, देवकी वसुदेव भक्त है, और भक्त तो बंधु, फिर बंधु का रूप में सुदामा जैसा बंधु, ये भक्त ही बंधु बने। भक्त हितरे तोरो नाम कृपा सिंधु, और भगवान का नाम इसीलिए क्या पड़ा है? कृपा सिंधु, कृपा का सागर है, कृपा का पारवार है। भगवान का दूसरा नाम है कृपा सिंधु, जगन्नाथ का दूसरा नाम है कृपा सिंधु। जिसी प्रकार दीनबंधु कहते हैं उसी प्रकार कृपा सिंधु भी कहते हैं, और दूसरा नाम कहते हैं जगबंधु। धेनु पछे पछे बस्सा गमे क्षीर लोभे। धेनु मतलब क्या है? गाय। गाय का पीछे कौन जाता है? बछड़ा। बछड़ा जिसी भाव में जाता है दूध पान करने के लिए, उसी प्रकार भक्त का पीछे पीछे भगवान रहते हैं। भक्त पछरे तू ही थाऊ से ही भावे, भक्त का पीछे भगवान उसी भाव में रहते हैं जिसी भाव में गाय का पीछे बछड़ा रहता है। भक्त जेणी की जाई मुही जाई तेणे, भक्तर अभिमान न सहई क्षणे। भक्त जहाँ जाएंगे भगवान उसी दिशा में चलते रहेंगे, और भक्तर अभिमान, भक्त का अभिमान को सहन नहीं करते हैं। भक्त का गर्व को सहन नहीं करेंगे। कोई गर्व करता है, गर्व कभी सहन नहीं करेंगे। और भक्तो मो पाट सूता मुई फूल जुई, भक्त जेमते गुंथे मुई तेणे बुलई। भक्त कहता है मो पाटो सूता, मतलब सूता मतलब धागा, उड़िया भाषा में बोलते हैं सूता। सूता मतलब धागा। धागा में
जिसी प्रकार आप फूल डिजाइन करोगे, डिजाइन करके माला बनाओगे, मैं इसी भावना में बन जाऊंगा। आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहते हैं इसी रूप में भगवान दिखाई देंगे। तब इसे कहते हैं भक्तर भाव भार बही मोकांद फलीची, भक्त माइला नात मो हृदय बहीची। भक्तर भार वही मो कांध फलीची, भक्त के लिए मैं भार भी वहन करता हूँ। जिस प्रकार गीता पंडा के लिए, ये गीता पंडा एक ही भक्त था, यही जगन्नाथ का, उसके लिए भगवान भार वहन किए। भार समझ रहे? भार मतलब कुछ बोझ होता है, हम लोग को कांध में लेकर जाना पड़ता है, कांध में दोनों साइड में निकिति। आप लोग को तराजू समझ रहे? तराजू होता है ना, उसी प्रकार हम लोग को कभी कभी आप लोग को कौन सा साइड में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा में तो भार चलता है, आप इधर साइड में चलता नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग कैसा समझाऊंगा। समझो ये कि लाठी है, लाठी का साइड में दोनों साइड में कुछ बोझ होता है। हाँ, ग्वाला लोग को लेकर जाते हैं। श्रावण का महीना में जो भार लेकर जाते हैं, देखा हो ना, उसी प्रकार यहाँ पे वही भाव में देकर कहते हैं गीता पंडा के लिए भगवान भार बन के थे। और भक्त माइला ना तो मोह हृदय बहीची, जब भृगु जी भगवान को नात लगाए थे, ना, भृगु जी परीक्षा करने के लिए गया था, शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी परीक्षा करने के लिए गया था, कौन है भगवान। जिस प्रकार हम संसार में प्रत्येक व्यक्ति बोलता है भगवान ये है, भगवान ये है, भगवान फलाना है, ये भगवान है। अरे भगवान तो एक ही है। परीक्षा करने के लिए भृगु जी भी परीक्षा करने के लिए सारा देवता लोग भेजे थे, परीक्षा करो भगवान कौन है, शिव भगवान है कि ब्रह्मा जी भगवान है कि विष्णु जी भगवान है। तब भृगु जी जाकर नात लगाया था विष्णु को, तब हृदय में नात लगा, तब भगवान हृदय में जब छाती में जब नात लगा, तब भगवान क्या कहे, भगवान सहन करके कहे, बोले मैं आपका पैर में बहुत कष्ट होगा, मेरा हृदय बहुत कठोर है ना, मेरा हृदय पत्थर है, आप पत्थर को आप पैर लगाए, आपका पैर में बहुत चोट पहुंचा होगा। तो भगवान उसका पैर को हाथ में मालिश करने लगे। अभी थोड़ी से कभी किसको हम चोट पहुंच जाते तो हमें इतने गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर दोनों हाथ पैर नहीं तो लाठी चालू हो जाता है। और विष्णु स्वयं शयन किया, इसलिए यहाँ पे वही भाव दे रहा है, भक्त माइला ना तो मोह हृदय बहीची, में हृदय में धारण किया। भक्त निमते मुझे हस्तिना को गली, विदुर केमत जाति ताघरे भुजिली। और भक्त निमते, भक्त के लिए मैं हस्तिनापुर को जाना पड़ा, भक्त के लिए मैं हस्तिनापुर गया, जो हस्तिनापुर अभी नाम पड़ गया दिल्ली, है कि नहीं, हरियाणा दिल्ली इसी का अंदर, उसे हस्तिनापुर कहते हैं। और विदुर केमत जाति, विदुर कौन सा जात था, विदुर जात में क्या है, शूद्र है, और शूद्र का घर में मैं भोजन किया। भगवान कितने भक्त का व्याकुल में है, ये भाव लेकर कहते हैं इसी भाव में भगवान को दर्शन करें, इसी भाव में भगवान का भजन करें, इसी भाव में भगवान को प्रणाम करें, इसी भाव में सत्संग में बैठें, तब ये जानकारी मिलेगा बंधु महंत के लिए प्रभु क्या नहीं किया। जय जगन्नाथ, ये ध्यान देना चाहिए। तब कथा को हम लोग को यहीं पे विराम देते हैं। अभी आप लोग को शांत में बैठे रहने का, और बैठ रह के अभी हम आपको जगन्नाथपुरी लेकर जा रहा है। ये ट्रेन अभी डायरेक्ट जगन्नाथपुरी जाएगा, कोई घर नहीं जाने का। जाना है क्या, किसको जाना है? हम चाहते हैं ये ट्रेन डायरेक्ट अभी पूरी पहुंच जाए। बोलिए जय जगन्नाथ, तो बोलिए कैसा मालूम पड़ेगा आप लोग को इच्छा है, तो अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है आप लोग को, ये मीरा रोड में रहना चाहते हैं, हाँ, तो कैसा बोलूं? तब इसीलिए मैं कथा को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। बाई चांस 8 दिन के अंदर कोई त्रुटि रहा, आप लोग अपना दृष्टि से वैष्णव हो, साधुचित से क्षमा कर देने का, क्योंकि हो सकता है मेरा मुख से कुछ वचन निकल गया होगा, क्योंकि हम आपका सामने छोटे बच्चे का रूप में, हम इतना बड़ा कथाकार नहीं है कि हमें कथाकार बनने के लिए नहीं चाह रहा है, लेकिन भगवान से
जो भगवान का जो चीज़ दिया हुआ वो चीज़ जो सुने थे और जो शास्त्र में जो वर्णन है, जो साधु संत लोग से सुने थे, वही चीज़ आपका सामने प्रस्तुत किया। बाई चांस कुछ मुख से निकल गया होगा, आप लोग को इसको मन में कभी भी नहीं सोचना चाहिए प्रभु ने ऐसा क्यों बोला। हो सकता है मैंने एक बार प्रभुपाद जी का बारे में बता दिया था, क्योंकि हो सकता है आपको ये कष्ट पहुंचा होगा। कुछ ना कुछ गौड़ीय मिशन का भक्त लोग बैठते हैं, कभी कभी अलग अलग संस्था का लोग बैठते हैं, क्योंकि शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु को ऊपर बढ़ाने के लिए। शिष्य का कर्तव्य आता है गुरु का ग्लोरीफाई उच्च में पहुँचे। कभी भी शिष्य का कर्तव्य नहीं होता है गुरु को नीचे का तरफ लेकर जाएं। इसीलिए ग्लोरिफिकेशन करने का टाइम पे गुरु को आगे बढ़ाना पड़ता है। तब ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रभुपाद किस प्रकार संत है, प्रभुपाद किस प्रकार प्रचार किए हैं और प्रभुपाद किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद का नाम को आगे बढ़ाने के लिए काम भी किया है। इसीलिए हम लोग को जब भी जय ध्वनि देते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिला प्रभुपाद का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का गुरु थे, इसलिए हमें गुरु परंपरा का नाम भी लिया जाता है। कोई ना कोई ऐसा शक किया होगा, ये चीज़ को मन से हटा देना चाहिए। और दूसरा है, अभी जो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें जगन्नाथपुरी का आधा घंटा का एक वीडियो है और मेरा पास और एक वीडियो में दिया हूँ प्रभु जी को। वो वीडियो भी है नवकलेवर का बारे में। पिछले साल नवकलेवर आप लोग को दर्शन जितने लोग को किए थे और जितने भक्त लोग नहीं किए, प्रभु का पास है वो रिकॉर्डिंग दे दिया। बाई चांस आप लोग को जब भी समय मिलेगा उसको कभी बैठ कर आप देख सकते हैं। और अभी जो आधा घंटा वो देखेंगे, आधा घंटा नहीं 20 मिनट के अंदर, और वो जो देखेंगे इसमें रथ यात्रा, चंदन यात्रा, ठाकुर जी को कैसा लेकर जाते हैं, कैसा पालिंग में बैठाते हैं, कभी नौका में बैठाते हैं, और जगन्नाथ को कैसा रत्न सिंहासन से बाहर लेकर आते हैं, सभी आप यहीं पे बैठ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का 8 दिन इतना समय दिया है, आप समय देने के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कुछ ना कुछ त्रुटि रहा तो मेरा को आप क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत छोटा हूँ, आपका सामने बहुत निम्न हूँ, क्योंकि आप पुत्र रूप में मान लीजिए, क्योंकि मैं सबसे उम्र में भी छोटा हूँ और आप लोग का आशीर्वाद इसी प्रकार रहेगा तब मैं हर जगह पे इस प्रकार जगन्नाथ कथा का प्रचार कर सकता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और ये कथा जो वीडियो देखने का बाद है, सभी लोग को जो भोग लगाए हैं, ये प्रसाद भी एक ही साथ में मिक्स किया जाएगा और सभी का हाथ में दिया जाएगा। फिर प्रसाद लेकर जाने का, बिना प्रसाद नहीं लेकर जाने का नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरनिताई की, श्री श्री राधा गिरिधारी ललिता विशाखा की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्त रक्षक सुदर्शन चक्र की, संवेत गौर भक्त वृंद की। फिर आप लोग को कैसा लगा, तब आप इस मंदिर का जो हमारा मैनेजमेंट, इस मंदिर का कमलोचन प्रभु को पास आप लोग को मैसेज दे सकते हैं 8 दिन कथा कैसा लगा। तो फिर प्रभु जी फिर ये मैसेज फिर हमारा मंदिर को पहुंचा सकते हैं वृंदावन, तब आप लोग को मैसेज दे सकते। तो फिर नेक्स्ट टाइम में कथा के लिए आप लोग का उत्साह देंगे, तो प्रभु जी क्या करेंगे, फिर हमारा पास मैसेज देंगे, फिर हम आगे आ सकते हैं। नहीं तो फिर ये लास्ट है। हरे कृष्णा।